नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 7वीं में एक चित्रपाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चित्र के संग संग। तो विद्यार्थी मित्र, संग का मतलब होता है कि चित्र के साथ रहकर हमें उसका जवाब ढूंढना है। आपने जब कक्षा 6 में आपने दयालु शिकारी कहानी तो पढ़ी होगी, वो भी चित्र पर से दी गई है। तो उसी प्रकार आज हमें यह चित्रपाठ भी चित्र पर से आपको वाक्य बनाने हैं और आपको बताने होंगे कि चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम दृश्य का चित्र दिया गया है। तो प्रथम दृश्य जो है उस चित्र में आपको सबसे पहले कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है यह आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि प्रथम चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम दृश्य में एक आदमी साइकिल की टायर में हवा भर रहा है। एक कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली जो औरत है वह अपनी सब्जियां और फल लेके बेचने जा रही है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि फुटपाथ पर एक मोची दिखाई दे रहा है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। पास में ही एक कुत्ता लेटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो साइकिल में हवा भरने वाला व्यक्ति है, टायर में हवा भरने वाला व्यक्ति है, उसके पास में ही एक डंडी है और डंडी पर एक तोता बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामने एक घर दिख रहा है, मकान दिख रहा है, तो उसमें दो आदमी खड़े हुए हैं। और रास्ते पर यह जो एक मोटरसाइकिल वाला आदमी मोटरसाइकिल पर सवारी कर रहा है, उसके पीछे आप देख रहे हैं कि एक रिक्शा में एक ही यात्री बैठा हुआ है। उसके रिक्शा के पीछे दो कार आती हुई दिखाई दे रही है और उस कार में दो आदमी बैठे हुए हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आपने देखा कि प्रथम दृश्य में आपने एक गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा है। तो प्रथम दृश्य में यह सारी क्रियाएं हो रही है। आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम दृश्य में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो आप यह सारी क्रियाएं लिख सकते हैं चित्रपाठ के आधार पर। अब चित्रपाठ का दूसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न यह है कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। अब विद्यार्थी मित्र, आपको यह प्रश्न का उत्तर देना है कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो यह प्रश्न का जवाब यह होगा कि उसमें गैस भरी हुई है या हवा भरी हुई है, तो इसीलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। आगे का जो प्रश्न है कि ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। आप तो जानते ही कि हम जो साधन यानी कि बस हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो या कोई भी जो टायर होता है उसमें एक ट्यूब आती है और ट्यूब में हवा अगर न हो, कम हो जाती है तो वह भरी जाती है, क्योंकि ट्यूब में हवा कम होने की वजह से टायर जो होता है वह कड़ा नहीं रहता और कड़ा न होने की वजह से वह चल नहीं सकता। तो इसीलिए ट्यूब में हवा भरी जाती है। आगे का जो प्रश्न है कि चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा है। आप देख रहे हैं कि जो मोची बैठा है अपने चप्पल सी रहा है, तो पास में ही एक कुत्ता जो है वह मुंह लटकाकर लेटा हुआ है। अब एक ही प्रश्न के तो कई सारे जवाब हो सकते हैं। कोई कहेगा कि कुत्ता भूखा है, कोई कहेगा कि कुत्ते को आराम करना है, या कोई और प्रश्न भी हो सकता है। कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। तो आप भी जानते हैं कि हमारे घर पर भी
सब्जी बेचने वाली आती है, तो सब्जी बेचने वाली गली गली, मोहल्ले में, गांव और शहर में भी जा सकती है। तो इन सभी जगह पर जा सकती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। अब हम देखें कि सभी लोगों के जो विचार होते हैं वह अलग अलग होते हैं। कोई कहेगा कि रिक्शे वाले को एक ही यात्री मिला होगा, या कोई कहेगा कि जो रिक्शा एक ही यात्री बैठा है उसने स्पेशल रिक्शा की होगी, या और किसी और को बिठाना नहीं चाहता होगा, या जो एक ही यात्री बैठा हुआ है वह किसी और रास्ते से जाने वाला होगा, इसीलिए रिक्शे वाले ने उसे कोई दूसरा पैसेंजर नहीं बिठाया होगा। तो इस चित्रपाठ से हमें एक ही बात सीखनी है कि कोई भी एक ही प्रश्न हो लेकिन सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो चित्र के साथ साथ रहकर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न के कई सारे उत्तर भी लिखने हैं, क्योंकि सभी के विचार अलग अलग होते हैं, सभी के जवाब भी अलग अलग ही आएंगे। कोई कहेगा कि एक ही यात्री बैठा है, कोई कहेगा कि उसने स्पेशल की होगी, तो इस तरह आपको जवाब देना है। अब आप देख सकते हैं कि रिक्शा के पीछे दो कार दिखाई दे रही है और उन दो कारों में दो आदमी बैठे हुए। तो प्रथम जो चित्र था, प्रथम दृश्य था हमारे चित्र के संग संग यहाँ पर इस चित्रपाठ में सभी जो चित्र है व्यवस्थित ढंग से दिए गए हैं। मोटरसाइकिल वाला भी सही तरह से अपने रास्ते पर जा रहा है, रिक्शा वाला भी सही तरह से अपने रास्ते मोटरसाइकिल के पीछे पीछे जा रहा है, मोची भी अपने ग्राहकों की राह देख रहा है, कुत्ता भी पास में लेटा हुआ आराम कर रहा है, गुब्बारे वाला आदमी गुब्बारे बेचने के लिए अपने गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा है, कुंजड़ी भी सब्जी बेचने के लिए जा रही है, साइकिल में टायर में हवा भरने वाला व्यक्ति भी अपना काम कर रहा है और एक तोता डंडी पर बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे मकान दिख रहे हैं, पक्षियों भी यानी कि चिड़िया भी यहाँ पर उड़ रही है। तो यह सारी क्रियाएं प्रथम दृश्य में हो रही है। अब विद्यार्थी मित्र, यह चित्र आपने जो देखा, तो यह चित्र पीछे जो यही चित्र दिया गया है, लेकिन इस चित्र की रूपरेखा बिल्कुल आपको बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रथम चित्र जो था वह बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से था और दूसरे दृश्य में आप यह चित्र देख रहे तो अस्त व्यस्त हो गया है। तो वह किस कारण से हुआ होगा यह आपको बताना है। आप देख सकते हैं कि प्रथम दृश्य में जो गुब्बारे वाला था वह अपने गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो दूसरे दृश्य में तो क्या हुआ, जो साइकिल में हवा भरने वाला, टायर में हवा भरने वाला व्यक्ति था, टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो टायर फटने पर यह जो सारा दृश्य बिगड़ गया है वह टायर फटने के वजह से हुआ है। तो टायर फटने पर जो साइकिल के टायर में हवा भरने वाला व्यक्ति था वह जमीन पर नीचे गिर पड़ा। कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली जो स्त्री थी वह अपनी टोकरी सिर पर रखे हुए सब्जी बेचने जा रही थी, तो उसकी सारी सब्जी आप देख सकते कि नीचे गिर गई है। गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा था तो उसके सारे गुब्बारे आकाश में उड़ रहे हैं। मोची जो आराम से बैठा हुआ अपने ग्राहकों की राह देख रहा था वो भी अब टायर फटने की आवाज़ से डर गया और वह रास्ते पर आ गया है। और आप देख सकते हैं कि पास में जो कुत्ता प्रथम दृश्य में वह आराम कर रहा था, शांति से लेटा हुआ था, और यह टायर फटने की आवाज़ से कुत्ता भी घबराकर भागने लगा। यहाँ पर डंडी पर बैठा हुआ जो तोता था
वह भी उड़ने लगा। आप देख सकते हैं कि प्रथम दृश्य में यहाँ पर जो सामने वाला घर था उसमें 2 व्यक्ति खड़े थे, लेकिन यहाँ पर दूसरे दृश्य में हमें 3 आदमी देखने को मिलते हैं। तो यह फर्क हुआ। दूसरी जगह आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल वाला का जो ध्यान था टायर फटने की आवाज़ से उसी तरफ जाता है और रिक्शा वाला उसके पीछे से टकरा जाता है। तो मोटरसाइकिल वाला गलत ढंग से अपना रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शा वाला उसे टकरा गया। अब यहाँ पर तो टायर फटने की वजह से इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो अब आपको बताना है कि टायर के अलावा कौन कौन सी चीज़ फट सकती है। तो आप कहेंगे कि गुब्बारा फट सकता है, तकिया फट सकता है, वॉलीबॉल, ये सभी चीज़ें जिसमें हवा भरी जाती है वो सभी चीज़ें फट सकती है। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया होगा? क्योंकि वह जो मोटरसाइकिल वाला आदमी था वह गलत ढंग से अपना रास्ता बदल रहा था और उसी कारण रिक्शे वाला उससे टकरा गया। या ऐसा भी हो सकता है कि रिक्शे वाला का ध्यान और मोटरसाइकिल वाला का ध्यान टायर फटने की आवाज़ की तरफ गया होगा और दोनों एक दूसरे से टकरा गए होंगे। तो उसी तरह दोनों एक दूसरे से टकरा गए। टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा? तो इन सभी चीज़ों में आप देख सकते हैं कि टायर फटने का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ पीछे आई हुई 2 कारों पर नहीं पड़ा हुआ। मोची रास्ते पर क्यों आ गया? मोची रास्ते पर क्यों आ गया? क्योंकि टायर फटने की आवाज़ से मोची घबरा गया और उसे लगा कि मुझे भी नुकसान होगा, और उसी प्रकार टायर फटने की आवाज़ से मोची घबरा गया और रास्ते पर आ गया। तो विद्यार्थी मित्र, आपको यह सारे जो प्रश्न हैं, प्रथम दृश्य और दूसरे जो दृश्य दिया गया है वह सब आपको पूरी तरह पढ़ना है और इस प्रश्न का जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। तो साथ ही साथ में आपको एक गृह कार्य भी यह पर दे सकती हूँ कि आप 2 यह हंसों का चित्र देख रहे हैं। दोनों हंसों में क्या फ़र्क है यह आपको बताना है। दोनों हंसों में जो फ़र्क बताया गया है, दोनों चित्र में जो फ़र्क बताया गया है वो सारा दृश्य देखकर आपको ढूंढ निकालना है कि दोनों दृश्य में क्या फ़र्क है। तो विद्यार्थी मित्र, यह सारे प्रथम दृश्य और दूसरे दृश्य का प्रश्न का जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा चित्र के साथ साथ रहकर। विद्यार्थी मित्र, हमने अगले सप्ताह में सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और उनके प्रकारों के बारे में भी जाना था। सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले या प्रयोग में होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कह सकते। आपने देखा था कि सर्वनाम के प्रकार जो थे मैंने आपको पढ़ाए थे पहले अगले सप्ताह में। तो उन प्रकारों में सबसे पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह सारी सर्वनाम के जो प्रकार थे वह हम पढ़ चुके हैं। अब आगे के जो प्रकार थे जो हमें अब पढ़ने जा रहे हैं, तो यह जो सर्वनाम का जो प्रकार है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। यह शब्द जो संबंध शब्द पर से हमें मालूम हो गया होगा कि यह सर्वनाम क्या कहना चाहता है। वाक्य में आए हुए 2 सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्य में आए हुए 2 सर्वनाम। वाक्य एक ही होता है लेकिन उसमें आए हुए सर्वनाम 2 होते हैं।
वह दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखने का काम करते हैं, तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण कुछ लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि जिसका काम सबसे अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। तो जिसका शब्द और उसे दोनों सर्वनाम हुए और काम का सबसे अच्छा होगा, इनाम मिलेगा, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम यह जिसका और उसे शब्द करता है। यानी कि यह दोनों, यह काम सबसे अच्छा होगा और इनाम मिलेगा, यह दोनों का संबंध दर्शित करता है। इसीलिए जिसका शब्द और उसे वह संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जो जन्म लेता है वह मरता है। जन्म लेना और मरना दोनों को जोड़ने वाला, दोनों के साथ संबंध रखने वाला जो शब्द है जो और वह, तो यह शब्द भी संबंधवाचक सर्वनाम हुए। जो आप कहेंगे वह काम में करूँगा। आप कहेंगे और काम में करूँगा दोनों को जोड़ने का कार्य करता है जो और वह, यह दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हुए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम दो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, संबंध रखने का कार्य करते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। तो यह सर्वनाम का हमने संबंधवाचक सर्वनाम का जो पांचवा जो प्रकार था संबंधवाचक सर्वनाम, हमने सर्वनाम का प्रकार पढ़ा। अब हम आगे के सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानेंगे। अब सर्वनाम का जो आगे का जो प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप तो जानते हैं कि हम हमारे व्यावहारिक जीवन में भी सभी प्रश्न, उद्गार, सभी विराम चिन्हों का भी आप उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम भी जरूरी है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जब जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाता हो। किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए। अगर हमें किसी को प्रश्न पूछना है तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हैं कि तुमने उसे क्या दिया। तुमने उसे क्या दिया, तो यहाँ पर प्रश्न किया गया, पूछा गया है कि तुमने उसे क्या दिया। तो यह सामने वाले से प्रश्न किया गया है, इसीलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे? क्या, किसे, इससे, कौन, किससे, यह सारे शब्द जो आए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। पहला इनाम किसे मिला? पहला इनाम किसे मिला, तो यह भी प्रश्न किया गया है। वह कौन जा रहा है? वह कौन जा रहा है, तो यह पर भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। कौन जा रहा है, यह प्रश्न किया गया है, तो यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर मैंने प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ रूप लिखे गए हैं। उसमें भी एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। एक ही व्यक्ति अगर होता है, एक ही आदमी होता है, तो हम उसके साथ किस प्रकार बातचीत करते हैं। एक से अधिक अगर आदमी हो या कोई भी व्यक्ति हो, चीज़ हो या कोई भी हो, तो हम कैसे बात करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन शब्द वह एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। तो दूसरा शब्द है किसने। किसने एक ही आदमी के बारे में या एक ही व्यक्ति को प्रश्न करना है, एक ही व्यक्ति को प्रश्न करना है, तो हम कह सकते हैं कि किसने यह किया। तो यह एक ही व्यक्ति के बारे में बात हुई, लेकिन एक की जगह कई सारे व्यक्तियों के बारे में अगर हमें प्रश्न करना हो तो हम कह सकते किन्होंने। तो किसने वह एक वचन हुआ और किन्होंने वह बहुवचन हुआ। किसे शब्द वह एक वचन हुआ, किन्हें वह
बहुवचन हुआ। किसको और किनको। किससे, किसके द्वारा, तो वह एक वचन हुआ। किनसे, किनके द्वारा, तो वह बहुवचन हुआ। किसके लिए, यह एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, तो किसके लिए, आप यह खाना किसके लिए ले जा रहे हो, तो वह एक ही व्यक्ति के बारे। लेकिन आप यह खाना किन लोगों या आप किन लोगों के बारे में बात कर रहे, किन लोगों शब्द का प्रयोग हुआ तो कई सारे व्यक्ति हो गए, तो वह बहुवचन हुआ। किसका, किसके, तो किसका शब्द मतलब का बहुवचन हुआ किनका, और किसके यानी कि किनके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वचन और बहुवचन भी हुए। अब आपको सर्वनाम के सभी प्रकार यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपको अपनी व्याकरण बुक में से जो स्वाध्याय का जो प्रश्न नंबर 3 है, यह आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि सर्वनाम ने आप सभी सर्वनाम के प्रकार पढ़े। तो यह सभी सर्वनाम में से आपको सभी प्रकार वाक्य लिखने हैं और सभी प्रकार सामने लिखने हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि वह अभी यही था, वह अभी यही था, तो वह कौन सा प्रकार आएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि वह अभी यही था, वह चौकस हुआ, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। मुझे फूल पसंद है, मुझे शब्द का प्रयोग हुआ, तो वह मध्यम पुरुष सर्वनाम हुआ। तुम मेरे साथ चलो, तुम शब्द, मुझे तुम शब्द का भी प्रयोग हुआ, तो वह भी मध्यम पुरुष सर्वनाम हुआ। वे यही रहेंगे, वे यही रहेंगे यानी कि निश्चित बताया गया है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उन्हें पढ़ने दो, उन्हें यानी कि अन्य की बात बताई गई है, तो वह अन्य पुरुष सर्वनाम हुआ। आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो मैं शब्द का प्रयोग किया गया, मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, तो वह उत्तम पुरुष सर्वनाम हुआ। उसे यहाँ आने दो, उसे यहाँ यानी कि अन्य व्यक्ति के बारे में बात की गई है, तो यह अन्य पुरुष सर्वनाम हुआ। तू अभी छोटा है, तू सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए यह मध्यम पुरुष सर्वनाम हुआ। तो विद्यार्थी मित्र, आपको भी व्याकरण में से यह सारे प्रश्नों का प्रकार आपको नोटबुक में लिखना है और चित्र के संग संग में प्रथम दृश्य और दूसरे दृश्य का भी वर्गीकरण करके आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।